हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में बताया हुआ था कि जो भी मेरी लाइफ में हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, तो मेरी पूरी लाइफ अपडेट मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं इसलिए बहुत मुश्किल से समय निकाल कर बैठी हूँ। ऐसे समय मेरे पास बहुत ज़्यादा है इन दिनों, लेकिन एक होता है ना कि आप जब अंदर से आए शूट करना है और अच्छा लगे कि बात करना है तो ही करना चाहिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। थाईलैंड्स के कुछ क्लिप मैंने शेयर किए थे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में। उसके बाद एक तो काफ़ी लंबा गैप हो गया था, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का फैमिली ट्रिप था। तो फैमिली में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है कि वीडियो में आए या पब्लिक प्लेटफॉर्म में आए, तो इसलिए मैंने वहाँ का कुछ शूट नहीं किया। और फिर 10 दिन का ट्रिप था, 2-4 दिन तो बस रेस्टिंग मोड में ही निकल गए। और फिर आने के बाद क्योंकि बहुत लंबी छुट्टियाँ हो गई थी, 1 मिनट, हाँ हीटिंग पैड लगाया हुआ है मैंने इस वक्त। तो बहुत लंबी छुट्टियाँ हो गई थी, तो ऑफिस का काम, घर का, फिर समय नहीं मिल पाया। फिर मैं बात करती हूँ, अगस्त में हमारा ये ट्रिप था, अगस्त गया। मैं बात करती हूँ 4 सितंबर को। यूजुअली मैं हस्बैंड के साथ जाती हूँ ऑफिस। उस दिन मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ स्कूटी पे गई थी। तो बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो रोड में काफ़ी कीचड़ था, तो स्कूटी स्लिप हो गई, हम गिर गए। बहुत नॉर्मल गिरना था, ऐसा कुछ बहुत मेजर नहीं था। मेरी फ्रेंड को एक्सटर्नल चोट आई थी, मुझे कुछ ऐसा एक्सटर्नल चोट नहीं आई थी, थोड़ा सा बस छिला वगैरह था उंगलियों में। तो 2-3 दिन हल्का हल्का पेन था। जैसे उस दिन तो ठीक था, लेकिन रात से फिर पे, वो कहते हैं ना जब आप गिर जाओ तो तुरंत पता नहीं चलता है। तो 2-3 दिन, मैं 4 सितंबर का हमारा एक्सीडेंट हुआ है, 5, 6, 7 मैंने ऐसे करके 2 या 3 दिन की छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि पेन था और अकड़न थी बॉडी। ऐसा लग रहा था कि कुछ खिंच गया है, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। तो ये हुआ। फिर ऐसे जाते 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 1 हफ्ता हमारा कटा। फिर जब दशहरा का टाइम आ गया, नवरात्रि शुरू हो गई। नवरात्रि शुरू हुई, उस पर हम घर जाने वाले थे। घर गए हम, 2 दिन ही शायद हम घर पे ठीक से रह पाए हैं। उस वक्त तक मेरी बॉडी पे, जब हम मंडला जा रहे थे, घर जा रहे थे, उस वक्त तक मेरी बॉडी पे मुझे समझ में आ गया था कि मुझे कोई इंटरनल मेजर इंजरी हुई है। और झुकना, बैंड होना, नीचे बैठना, वेट उठाना, बहुत ज़्यादा चलना, ट्रैवल करना में मुझे परेशानी होने लगी थी। तो मुझे एक मेंटली मैं प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे ये समस्या हो गई है और मुझे इन सब चीज़ों में तकलीफ़ होगी। क्योंकि 3 साल पहले भी स्कूल के एक इवेंट में, टीचर्स डे के इवेंट में, हमने टग ऑफ वॉर खेल लिया था। तो टग ऑफ वॉर के टाइम पे मेरी कमर की एक नस खिंची थी। डॉक्टर के पास गई थी मैं, डॉक्टर ने एमआरआई प्रिस्क्राइब किया था। एमआरआई नहीं कराया था मैंने, यही सोच के कि अननेसेसरी और भी बहुत सारी चीज़ें फिर डॉक्टर लोग बता देते हैं, इस चक्कर में मैंने एमआरआई नहीं कराया था। लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन पे मुझे पता चल गया था कि माइनर स्लिप डिस्क हुआ है। उस टाइम से अभी तक मैं बहुत केयरफुल रहती थी, लेकिन हमेशा पता नहीं चलता है, जब ठंड ज़्यादा बढ़ती है या जब बहुत ज़्यादा आप एग्जर्शन हो जाता है या बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तब आपकी बॉडी पे ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। फिर वो चीज़ ख़त्म हो गई, मुझे प्रॉब्लम होना ख़त्म हो गई। ठीक था, कभी कभी ऐसे ठंड में एग्जर्शन में हो जाता था, तो वो नॉर्मली यूजुअली सभी की बॉडी में होता है
कि जब आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं या बहुत लॉन्ग सिटिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा लंबा हम खड़े हो लेते हैं, चल लेते हैं, तो समस्या हो जाती है। तो वैसे ही चल रहा था, वो एक स्टार्टिंग था। फिर अष्टमी के दिन तक मेरा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी। मैंने पता नहीं, शायद आगे वीडियो में अटैच कर दूँगी फ़ोटो में, जिस पे मैं कुर्सी पे बैठी हूँ, चेयर पे बैठी हूँ और सब लोग नीचे बैठ के हवन कर रहे हैं। तो उस टाइम तक मेरी बॉडी जवाब देना शुरू कर गई थी। अष्टमी के दूसरे दिन की बात है, नौमी वाले दिन। इतना सुबह मैंने नॉर्मली जैसे मम्मी का हाथ बटाती हूँ मदर इन लॉ का खाने पीने में, क्योंकि मेजरली काम वही कर लेती हैं, तो मैं बस थोड़ा हेल्प कराया मैंने खाने पे और मैं बैठी हूँ। कोई नहीं था, मम्मी बाहर किसी काम से गई हुई थी, पापा पूजा कर रहे थे, हस्बैंड भी बाहर थे, कोई नहीं था। मैं जस्ट बैठी हूँ चेयर पे और मुझे जो दर्द शुरू हुआ है, मतलब इस कदर दर्द था, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। वो कहते हैं ना, आप स्पीचलेस हो जाते हो। उतने में ही हस्बैंड एंटर किए, शुभम ने एंटर किया, पूछा क्या हो गया, कैसे बैठी हो। और मैं उसी वक्त रोने लगी बहुत तेज़ तेज़ कि मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं उठ नहीं पाऊँगी। शुभम डर गया, मुझे उठा के ले गए रूम पे, बिठाया उन्होंने, मूव स्प्रे किया, पानी गर्म करके लेकर आए सिकाई के लिए, और मैं लेट गई। और मैं लेटी हूँ, लिटरली बता रही हूँ, मैं 6 से 7 घंटे तो उठ नहीं पाई हूँ बिस्तर से। मेरी कमर भी नहीं उठ रही थी कि मैं करवट ले लूँ, पलट लूँ। बहुत अनबेरेबल पेन था। लेकिन मंडला पे कोई डॉक्टर है नहीं स्पाइन से रिलेटेड किसी चीज़ के लिए, कोई मेडिकल ऐसे फैसिलिटी नहीं है बहुत अच्छी कि हम इमरजेंसी पे कहीं चले जाएं। हमको पता है कि अगर हम चाहते भी हैं तो नॉर्मली वो पेन किलर दे देंगे हमको पता है, और हम आ जाएंगे। कुछ परफेक्ट इलाज तो होने वाला नहीं था। वो 24 घंटे हमारे ऐसे कटे। शुभम ने तुरंत हमारा जो टिकट था, रिजर्वेशन टिकट था, उसको प्रीपोन कराया, एक दिन पहले करा लिया। और हम दशहरा के दूसरे दिन, जिस दिन हमारे यहाँ विसर्जन होता है, विसर्जन हुआ है और हम शाम को निकल आए, क्योंकि उस टाइम तक तो मेरी कंडीशन ही ख़राब हो चुकी थी। ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं प्रॉपर खड़े हो पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी। और फिर हम आए रायपुर। हमने तुरंत दूसरे दिन संडे पड़ गया। हमने सैटरडे को हम सुबह पहुँचे, सैटरडे को ही शाम को हमने MRI कराई है, और MRI का रिपोर्ट हमको मिला है। मंडे की सुबह हम डॉक्टर के पास गए हैं और फिर डॉक्टर ने बताया हमको कि देर आर 4 डिस्क विच इज़ डैमेज। टोटल 4 डिस्क है जो डैमेज है। 2 सर्वाइकल की है, 2 लंबर की है। सर्वाइकल का जो डैमेज है वो माइनर डैमेज है, अभी कंट्रोल हो गया तो हो गया, अदरवाइज़ इन फ्यूचर प्रॉब्लम कर सकता है। मतलब अभी बेरेबल है सर्वाइकल का पेन मेरा। लेकिन जो लंबर की डिस्क है वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हुई है कि जो नसें हैं, वेन्स है, काली पड़ चुकी है। मतलब अभी मुझे डॉक्टर ने 3 महीने प्रॉपर कंप्लीटली रेस्ट बोला है, कंप्लीटली अवॉइड करने बोला है ट्रैवलिंग, किसी भी तरीके से नीचे नहीं बैठना है, कुछ भी वेट नहीं उठाना है, सामने की तरफ नहीं झुकना। आई होप सो जो लोग स्लिप डिस्क या स्लिप डिस्क बल्ज जानते हैं वो जानते होंगे कि क्या होता है। तो अब बोलते हैं ना कि जब परेशानी आती है तो एक साथ आती है। ये था मंडे वाला दिन। ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब जैसे ही मैं मंडला से लौटी हूँ मुझे हल्का हल्का ज़ुकाम फील हो रहा था। ट्यूसडे वेडनेसडे तक, मंडे को हम डॉक्टर के पास गए हैं, सैटरडे को हम सुबह आए हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे इतना तेज़ वाला ज़ुकाम हो गया कि मेरा गला कम्प्लीटली बैठ गया। और आज लिटरली 15 to 16 डेज़ हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि 15 से 16 दिन हो रहे हैं मेरी आवाज़ प्रॉपर नहीं निकल रही है। और अभी मैं 75% ठीक हूँ। किस चीज़ से? ये ज़ुकाम से। स्लिप डिस्क एज इट इज़ चल रहा है। सुबह शाम का पेन बहुत ज़्यादा होता है, सुबह शाम सिकाई करनी पड़ती है। मेडिसिन पे हूँ, लंबर सपोर्ट पे हूँ। इन 15 दिनों में सिर्फ 2 दिन ऑफिस गई हूँ, हाफ डे के लिए। और
होप सो, फिंगर क्रॉस कि परसों से 24 से ऑफिस ओपन हो रहे हैं तो मैं जाऊंगी, सहूलियत से जाऊंगी, प्रिकॉशन से जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी क्योंकि घर बैठ नहीं सकती हूँ। जॉब तो करना ही है, प्राइवेट जॉब है, कितना ही रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये है। और बहुत सारा मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया था। स्क्रिप्ट मतलब कंटेंट सोच के रखा था कि दशहरा में शूट करूँगी, ब्लॉग्स दूँगी, अच्छी अच्छी फलाहार रेसिपीज़ दूँगी। फिर दिवाली में सोचा कि जैसे हर साल का रिचुअल है, दिवाली में मैं रेसिपीज़ वीडियो शूट करके डालती हूँ, तो वो करूँगी। इस बार प्रॉपर सोचा था कि दशहरा में घर जाऊँगी तो वहाँ का जो भी माहौल होता है बहुत बहुत अच्छा होता है। माता जी स्थापित होती हैं, 9 दिन पूरा सुबह शाम बहुत प्यारी पूजा होती है। तो सोचा था कि शूट करूँगी, तो लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैं ठीक नहीं थी। और करवा चौथ का भी व्लॉग नहीं आया क्योंकि करवा चौथ के दिन लिटरली ये कंडीशन थी कि मैं सिर्फ लिप सिंक कर रही थी। मेरा जो गला था वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और इसी वजह से सारे तरीके के मेडिसिन लेने के बाद अभी फ़ैन मैंने बंद किया हुआ है, आवाज़ आ रही थी तो इस वजह से मुझे गर्मी लग रही है। एसी में, कूलर में रहने के लिए डॉक्टर ने मना किया है क्योंकि अगर मैं एसी या कूलर में सो रही हूँ तो मेरा पेन बढ़ रहा है। तो विंटर में थोड़ी परेशानी, थोड़ी क्या बहुत परेशानी आई नो होने वाली है मुझे। तो करवा चौथ के दिन तक मेरा गला पूरी तरीके से बैठ चुका था, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। दिवाली में भी मैंने सोचा दिवाली पे मैं इसी वजह से घर नहीं गई हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग नहीं कर सक रही हूँ, अभी कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पिछले 14-15 दिनों से मेरी मम्मी यहीं पर है क्योंकि ऑब्वियसली मैं 100% डिपेंड हो गई हूँ किसी ना किसी पे। अकेले रहना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। और यही एक वजह थी कि ससुराल में भी सिर्फ पेरेंट्स हैं और वो भी पेरेंट्स हैं। इतना बड़ा त्यौहार है साल का, तो बनता है वहाँ जाना। तो शुभम भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे कि क्या करूँ, वो भी देख रहे थे कंडीशन। तो फिर मम्मी पापा ने बोला कि हम रहते हैं यहाँ, तुम जाओ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी जाना है, तुम्हारी छुट्टी है। क्योंकि उन्होंने अभी जॉब स्विच किया हुआ है, 24 से उनको न्यू ऑफिस में ज्वाइन करनी है। तो ऑब्वियसली न्यू जॉब है, न्यू ऑफिस में ज्वाइन करना है, तो फ्रिक्वेंटली तभी कुछ समय तक छुट्टी नहीं ले पाएंगे। तो एक बार वो घर पे होकर आ जाए, तो इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ हैं। और यही एक वजह है कि मैं मंडला नहीं जा पाई हूँ, सिर्फ शुभम अकेले गए हुए हैं। और पापा तो शायद दिवाली के, हाँ, धनतेरस वाले दिन पापा आए हुए थे, मम्मी थी यहीं पर। और अभी इस वीक है वो पूरा मेरे साथ। तो यही एक मुझे लग रहा था कि दिवाली का कोई पोस्ट डालूंगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, और दिवाली में शादी के बाद मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कैसे हैं। तो यही था रीज़न। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं और आएंगे, मैं भी अगर किसी का देखूँगी तो मेरे मन में भी आएगा। तो ये था। और कल से मेरी आवाज़ होपफुली बहुत अच्छी हुई है, जिससे मैं अभी भी ये कंडीशन है कि मुझे बहुत प्रेशराइज यानी बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है बात करने में, बहुत मेहनत लग रही है बात करने में गले की। तो ये है। लेकिन हाँ, इतनी है कि ऑडिबल है आप लोगों को। इसके पहले अगर मैं कुछ रिकॉर्ड भी करती तो वॉइस ओवर नहीं कर पाती, इसलिए ही वो ये शूट नहीं किया है। और रीज़न पता नहीं है, सर्दी ख़त्म हो गई है, खांसी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, कोई फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गला ही नहीं खुल रहा है। उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस है, मेडिसिन है, मैं ले रही हूँ। आगे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। दिवाली की कुछ छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, क्लिप्स क्या बोलूँ मैं, फ़ोटोज़ ही हैं, वो मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि हम कहीं गए तो हुए नहीं थे, हम घर पे ही थे, लेकिन पूजा तो करनी ही थी। तो नॉर्मल सा कुछ ऐसे ताम झाम भी नहीं किया, सिंपल से रेडी होके सादी पूजा कर ली क्योंकि जो मेन फेस्टिवल है और बोल सकते हैं जो मेन पूजा है वो हमारे घर पे यानी ससुराल पे होती है। और कल शैली भी आई हुई थी मिलने, शैली और दिव्य शाह रात को मिलने आए थे, पटाखे वगैरह जलाए उन्होंने यहाँ पे टेरेस पे। तो कंटेंट तो बहुत सारा सोच के रखा है कि विंटर आउटडोर रेसिपीज़ का बहुत दिन से हमारा प्लान चल रहा था कि आउटडोर कुकिंग शूट करेंगे। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं आने वाले टाइम पे मेरे घर पे स्टे ओवर के लिए आने वाले हैं, एक क्योंकि हमारा
प्लान था, मेरी एक फ्रेंड है उसकी शादी हो जाएगी, तो हम सोच रहे थे कि एक छोटा सा ट्रिप मार रहे आते हैं आसपास कहीं सैटरडे संडे का, लेकिन अब वो तो हो नहीं पाएगा। तो सबने प्लान किया कि स्टे ओवर करते हैं, सब साथ में रहते हैं। तो होपफुली इस वीक या अगले वीक वो लोग आएंगे तो मैं ज़रूर से आप सबसे मिलवाऊंगी। और यही थी मेरी हेल्थ अपडेट, लाइफ अपडेट। अभी मैं आपको उतना समय इसलिए दे पा रही हूँ, शांति से आप सबसे बात इसलिए कर पा रही हूँ। अभी मैं अकेली थी, मम्मी पापा थोड़ा बाहर तक गए हैं, मार्केट तक गए हैं। वो लोग रहते हैं तो बातचीत होती रहती है, आवाज़ आती रहती है, और फिर मैं भी उतना ध्यान नहीं देती कि कैमरा उठा के शूट करूँ। तो और हर कोई, अगेन मैं बोल रही हूँ, कैमरा फ्रेंडली नहीं होता है। और अभी मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ, पिछले 4 साल से यूट्यूब पे हूँ, लेकिन क्योंकि फ्रिक्वेंट नहीं हो पाई हूँ तो बहुत बोलूँगी कि अभी मैं न्यू हूँ, बहुत इनिशियल स्टेज पे हूँ। तो अभी फैमिली में भी कोई भी इतना फ्रेंडली नहीं है, कैमरा फ्रेंडली नहीं है। तो इसलिए कल हस्बैंड आ जाएंगे तो आप सबको मिलवाऊंगी उनसे। देखती हूँ दिवाली में क्या आता है मेरे लिए। वैसे तो मैंने मना करके रखा है कि कुछ भी मत भेजना, लेकिन पेरेंट्स हैं, कुछ तो भी भेजेंगे ही, मुझे पता है। तो यही थी मेरी लाइफ अपडेट। आप सब प्रे करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, फिर अच्छा मज़ेदार सा कंटेंट, मज़ेदार वाली रेसिपी शूट करूँ। अभी मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, बस सो रही हूँ, खाना खा रही हूँ, बस सो रही हूँ, फ़ोन में रील देख रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ, बस यही। अभी मैं आगे 2006 को जो भी फ़ोटोज़ हैं दिवाली की वो ऐड कर दूँगी। आप तब तक के लिए एंजॉय करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।